हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ स्वस्थ होगे, अच्छे होगे, मज़े में होगे और पॉजिटिव फील कर रहे होगे। आपको हमेशा ही पॉजिटिव फील करना है क्योंकि एक पॉजिटिव थॉट आपकी लाइफ में 100 गुना पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करता है, राइट। और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे आप दोनों की कल रात की एक दूसरे के लिए ट्रू डीप फीलिंग्स, क्या कुछ सोच रहे थे, क्या कुछ फील कर रहे थे, ठीक है। और अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, आपको कॉल कैसे बुक करनी है। अगर आप बहुत दिनों से, महीनों से, हफ्तों से इंतज़ार कर रहे हो, साल हो चुके हैं, एक्शन नहीं आ रहा है, तो डेफिनेटली इस वक्त आपको पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत है, ठीक है। तो यस, देखते क्या कुछ निकल के आता है। आप दोनों भी कल रात के एक दूसरे के लिए ट्रू डीप फीलिंग्स। सबसे पहले मैं आपकी बताऊंगी, अगर आपके साथ रेजोनेट हो जाती है तो डेफिनेटली आपके पार्टनर की जो मैं बताऊंगी वो भी आपके साथ रेजोनेट हो जाएगी, ठीक है। लेकिन आपको याद रखना है कलेक्टिव की एनर्जीज होती है, तो हर एक पॉइंट को सीरियसली लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। फोकस करें आपके पार्टनर के ऊपर, आपके रिलेशनशिप की अच्छी अच्छी बातें याद करें, गाइड करें यूनिवर्स। मेरे जो भी व्यूअर्स इस वक्त इस रीडिंग को देख रहे हैं, हमें इनकी और इनके पार्टनर की कल रात की एक दूसरे के लिए ट्रू डीप फीलिंग्स बताएं, गाइड करें। आप देख सकते हो कैंडल की वैक्स को किस तरह से एक स्ट्रेट नहीं है, वो जा रही है लेफ्ट में, जो कि ये बताता है कि आपके पार्टनर जो है बहुत ही ज़्यादा आपसे मतलब डिस्टेंस बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और डिस्टेंस इसीलिए कि वो जो है ना प्रॉपर तरीके से आपके लिए कुछ कर नहीं पा रहे, ऐसा इनको फील हो रहा है। जो करना चाहिए, जितने एफर्ट्स इनकी तरफ से आपके लिए आने चाहिए, जो भी आप डिज़र्व करते हो इस रिश्ते में, वो ये आपको दे ही नहीं पा रहे हैं। यस डेफिनेटली, ना तो ये आपके लिए मतलब स्टैंड ले पा रहे हैं, ना आपके साथ जो आपको उम्मीद है इस रिश्ते से, वो उम्मीद है आपकी मतलब जैसे कि 100 में से वो 1% भी कंप्लीट करने के लिए थोड़ी बहुत जो एफर्ट्स डालने चाहिए ना, वो एफर्ट्स डालने के लिए भी इनको 10 बार सोचना पड़ रहा है। और अपनी इस मतलब कि ये इनकी जो खुद की मैं ऐसे बोल सकती हूँ कि मेंटालिटी है, इस मेंटालिटी के ऊपर ही इनको बहुत ज़्यादा तरस आ रहा है कि मैं ऐसा क्यों हूँ और क्यों मैं इस तरह से मेरे ही प्यार के साथ जो है जैसे कि इनजस्टिस कर रहा हूँ, मेरे प्यार को तकलीफ दे रहा हूँ। इस बारे में आपके पार्टनर जो है मुझे बहुत ज़्यादा सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। और यस, पहले मुझे आपके पार्टनर की फीलिंग से दिखी तो वही बोलनी पड़ी। अब मैं आपके बारे में बताती हूँ। आप जो है ना बहुत ज़्यादा, जस्ट गाइज आपका तो यही है, आप रिपीटेडली बस पास्ट के बारे में सोचते हो। कल रात भी आपने यही किया है, ठीक है। बहुत ज़्यादा पास में घुसे बैठे थे, पास की नेगेटिव बातें बहुत ज़्यादा याद कर रहे थे, और जो कि बहुत ज़्यादा सैड एनर्जीज में दिखाई दे रहे हो। जैसे कि कोस रहे हो अपने आप को, आपके पार्टनर को कोसते हुए दिखाई दे रहे हो। लेकिन फिर भी आपके ना बस इतना है कि कुछ भी हो जाए, बस वो आके आपको ना एक बार सॉरी बोल देता है ना कि बस माफ़ कर दे मुझे, मुझे मेरी जो गलती है समझ में आ चुकी है, मुझे मेरा हमारा प्यार का जो कनेक्शन है वो समझ में आ चुका है। मुझे ये समझ में आ गया है कि हम दोनों सिर्फ एक दूसरे के लिए है और कोई और जो है कभी हमें कंप्लीट नहीं कर सकता। जैसे कि आप उनके बिना इतने अधूरे हो, आप चाहते हो कि ये आपके पार्टनर को एक बार महसूस हो जाए और ये कबूल करे कि ये आपके बिना अधूरे है, जैसे कि आप इनके बिना अधूरे हो। और जो कि ये आपको बस एक बार सॉरी बोल देना, फिर भी आप जो है इस रिश्ते में एकदम हंसते हंसते चले जाओगे। आपका इस तरह से है और इसी बारे में आप बहुत ज़्यादा सोचते हो, मुझे दिखाई दे रहे हो। दिल से आप इस रिश्ते में रियूनियन चाहते हो, जो कि आपका बार बार फिर इस तरह से भी माइंड जाता है, जो कि आपको अच्छे से पता है आपके पार्टनर के पास क्यों नहीं आ रहे हैं, उनका रियल प्रॉब्लम क्या है। आपको ये भी पता है कि ये आपसे प्यार सच में करते हैं, इनकी फीलिंग्स ट्रू है, ये ज़माने के सामने आपको शो नहीं कर सकते, ये ना ही तो आपको स्वीकार कर सकते हैं, ये सब कुछ आपको पता है। इनकी फैमिली में क्या क्या चलता है, इनकी फैमिली आपको क्यों स्वीकार नहीं कर रही है, आपको ये भी पता है। लेकिन फिर भी आप इनकी जिम्मेदारियों को संभालते हुए भी आपको लगता है कि मतलब तू कैसे भी कर, तू कैसे भी संभाल अपनी जिम्मेदारियों को। मैं तुझे ये नहीं बोलती कि तू अपने परिवार को छोड़ दे या फिर तू मेरे लिए किसी और के साथ इनजस्टिस कर, मैं ऐसा कुछ भी नहीं बोलती। लेकिन तू मेरे साथ क्यों इनजस्टिस कर रहा है, तू उनके बारे में इतना सोचता है, तू मेरे बारे में थोड़ा तो सोच।
बस आप इस तरह से मुझे सोचते हुए दिखाई दे रहे हो। वहीं पे अगर आपके पार्टनर की बात करूँ तो यस डेफिनेटली आप इतने नेगेटिव माइंडसेट में अगर रहोगे, अगर आप इतना मतलब कि शायद रोए भी हो आप, ठीक है, तो अगर आपको इतना रोना आएगा, आप और फिजिकली अट्रैक्शन भी आप बहुत ज़्यादा महसूस करते हो, जैसे कि जो फीलिंग है आपको आपके पार्टनर के साथ जो आती है ना, वो मतलब आप सच में कभी किसी के साथ महसूस कर ही नहीं पाते और मतलब पाओगे ही नहीं, ऐसा आपको लगता है, ठीक है। और आपको रात को भी बहुत ज़्यादा फिजिकली अट्रैक्शन महसूस हो रहा था आपके पार्टनर का, और यस डेफिनेटली उनको भी। आप दोनों ही ना ट्विन फ्लेम सोलमेट कनेक्शन में हो सकते हो, जिसकी वजह से यही होता है, या तो पास्ट लाइफ कुछ कनेक्शन हो सकता है, कुछ कर्मास बाकी हो, कुछ भी हो सकता है जिसकी वजह से जो है आप दोनों ना इस जन्म में एक दूसरे से मिले हो, ठीक है, एक दूसरे से टकराए हो। तो होता ऐसे है कि मिररिंग इफेक्ट हमेशा बहुत ज़्यादा, जैसे कि 100 में से 90% मिररिंग इफेक्ट होता है, ठीक है। तो आप जो सोच रहे थे सेम वैसे आपके पार्टनर भी सोच रहे हैं। इस रिश्ते को रियूनियन तो इनको करना है, लेकिन जो कि इनको सच में कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है। ये मतलब इसी तरह से अपने आप को रिग्रेट करते हैं, पछताते हैं, आपके लिए स्टैंड लेने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन जो कि नहीं ले पाते ये ज़माने को, मतलब कि इन जो आपके इस रिलेशनशिप में जो भी थर्ड पार्टी है ना, अगर इनके मम्मी पापा या कोई और है, अब मतलब अगर कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी नहीं है ना, तो फिर ये उनके सामने आपके लिए बहुत ज़्यादा स्टैंड लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी वो लोग जो है ना नहीं मानते, ठीक है। शायद इनका झगड़ा भी हुआ है किसी से कल, जिस बात को ये रात को रिपीट करते हुए दिखाई दे रहे आपको लेके, कि आपको उनके साथ रहना क्यों ज़रूरी है, और कैसे उनकी मेंटालिटी आपकी वजह से ख़राब हो चुकी है, कैसे वो अपने फाइनेंसेस की तरफ, अपने सक्सेस की तरफ फोकस नहीं कर पा रहे हैं, और क्यों इनकी लाइफ में इतनी नेगेटिविटी है। ये सब कुछ इन्होंने किसी को एक्सप्लेन किया है, ठीक है। और मतलब जैसे कि मैंने बोला रोमांटिक थर्ड पार्टी नहीं है तो अपने मम्मी पापा को, और अगर कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी है तो इन्होंने डेफिनेटली अपने फ्रेंड्स के साथ या किसी के भी साथ, लेकिन उन्होंने ये बात से शेयर की है कि नेगेटिविटी इनकी लाइफ में जो बढ़ रही है ना, वो सिर्फ और सिर्फ आपने इनको डिस्टेंस दिया है, या फिर इन्होंने आपको डिस्टेंस दिया है, या आपको चीट करके गए, आपको धोखा दे के गए, जो भी है उसी वजह से जो है इनकी लाइफ बहुत ज़्यादा ख़राब इस वक्त हो चुकी है, और इनकी ग्रोथ जो है ना रुक चुकी है, ऐसा इनको फील हो रहा है। मतलब इनकी लाइफ में जो भी नेगेटिव बातें इस वक्त हो रही है ना, जैसे कि कुछ भी अच्छा नहीं है, झगड़े, फैमिली लाइफ डिस्टर्ब, और जैसे कि कोई भी काम नहीं बनना, और इन सबका कनेक्शन जो है आपसे जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, और जो कि फिर बहुत ज़्यादा इसी बारे में सोच रहे हैं। और फिर इनका दिल करता है कि अगर आपने दिल से कुछ बद्दुआएं इनको दी भी है, लेकिन फिर भी वो उनको नहीं लग सकती, क्योंकि आपने जो भी बोला है वो दिल से आपके निकल ही नहीं सकता है। उस टाइम पे भले आपका दिल बहुत रोया था, चीखा था, चिल्लाया था, लेकिन फिर भी आपके दिल से कभी भी इनके लिए बुराई नहीं निकल सकती, और फिर जो एक बार से फिर से जो है पॉजिटिव सोचना स्टार्ट कर देते हैं कि नहीं, वो मुझसे बहुत प्यार करती है या प्यार करता है, वो मेरे लिए कभी बुरा सोच ही नहीं सकता। आपके लिए बहुत ज़्यादा स्टैंड लेने की कोशिश करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी है तो उनके साथ जो मुझे आपको कंपेयर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इनकी नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी। हो सकता है कि रात को जो है 2 से 3 के बीच में जो है उठ के बैठे हैं, इनको इस तरह से महसूस होता है कि शायद इनको कोई दबा रहा है, जैसे कि इनकी चेस्ट के ऊपर किसी ने पत्थर रख दिया है, इस तरह की फीलिंग आती है, इनकी सांस रुक जाती है, और जो कि ये उठकर बैठ जाते हैं, और फिर जो है आपको मिस करना स्टार्ट करते हैं। हो सकता है कि इन्होंने कोई सपना भी देखा हो, ठीक है। लेकिन डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा मतलब इनको अपने आप को जो है कोसते हुए, और जो कि आपके साथ जस्टिस नहीं कर पाने का गम, ये बहुत ज़्यादा रात को सोच रहे थे। इनकी इमोशनल फीलिंग्स भी आपके लिए बहुत ज़्यादा थी, ठीक है। इन्होंने ना डेफिनेटली आपको शादी का ही प्रॉमिस किया था, शादी या फिर जैसे कि ज़िंदगी भर तुझे नहीं छोड़ूंगा, हम दोनों हमेशा साथ रहेंगे चाहे जो भी हो जाए, लेकिन जो कि मैं तुझे स्वीकार करूंगा, ऐसा कुछ आपको झूठा प्रॉमिस किया होगा, या फिर उन्होंने सच में किया होगा, लेकिन जो कि बाद में इनको ये पता चला कि नहीं, मैं ये प्रॉमिस तो कभी निभा ही नहीं सकता। और जो कि जब आपको ये बताने की बारी आई ना, तो इन्होंने आपको बताया ही नहीं, इन्होंने आपको बिना बताए ही कहीं और अपना काम करा लिया, मतलब कि कहीं और इन्होंने अपनी यह शादी सगाई कर ली, और जो कि डायरेक्टली आपको जो झटका दे दिया एकदम। मतलब जैसे कि आपको एकदम जब आपने जब सुना ना इनका शादी का बात, तो आपको अचानक से सडनली पता चला, मतलब मैं ऐसे बोल सकती हूँ, आपको ये पहले नहीं पता था। आपने तो जैसे कि आपके पैरों तले ज़मीन खिसक गई थी उस टाइम पे, जब इन्होंने आपको ये बताया कि मेरी तो शादी हो गई है और मुझे माफ़ कर दे। माफ़ी तो इन्होंने नहीं मांगी है, क्योंकि इनका इस तरह से कि मैं क्या करूँ, मैं जो है वक्त के हाथों मजबूर था, परिवार के सामने कुछ कर नहीं सका, इसलिए मुझे शादी करनी पड़ी। प्यार तो मेरा तुझसे ही है, और आज भी मैं तुझसे ही प्यार करता हूँ,
इस तरह से इन्होंने आपसे कुछ कहा। मतलब ओवरऑल ऐसा है कि इन्होंने आपको शादी का प्रॉमिस किया, जो तोड़ दिया, आपके साथ धोखा किया, चीट किया और आपको छोड़ के चले गए। और बाद में जो इनके लाइफ में जो हो रहा है ना, उस बात को लेके बहुत ज़्यादा रिग्रेट मुझे महसूस करते हुए दिखाई दे रहे। अपने आप को मतलब तिरस्कार इनको अपना खुद का ही हो रहा है कि मैंने ऐसा क्यों किया, और जो कि अपने प्यार की मैं रिस्पेक्ट भी नहीं कर सका। इस तरह से मैं इतना झूठा कैसे, और जो कि आपका तो मतलब आप जो आपके अनकंडीशनल लव को ये बहुत ज़्यादा मिस कर रहे थे, मैं ऐसे बोल सकती हूँ। ठीक है, यस मैं चीटर हूँ, मैंने तेरे साथ धोखा किया है जो कि मुझे नहीं करना चाहिए था। ठीक है, लेकिन जो कि कुछ भी नहीं कर पाने का गम ये महसूस करते हुए दिखाई दे रहे हैं कल रात को। ठीक है, ये दिल से आपके साथ जस्टिस तो करना चाहते हैं, लेकिन जो है इनके पास कोई रास्ता इनको नज़र ही नहीं आता है। यही कल रात की भी फीलिंग्स थी। ठीक है, आप दोनों की यही फीलिंग्स थी, लेकिन ओवरऑल दोनों की एक साथ एनर्जी अगर बोलूँ ना, यहाँ पे आप दोनों ही दिल से इस रिश्ते को फिर से बिगिनिंग करना चाहते हो, क्योंकि दोनों ही आप एक दूसरे के बिना अधूरे हो, ये आपको अब महसूस हो चुका है। ठीक है, आपको तो पहले से ही पता है, आपके पार्टनर को अब महसूस होने लगा है। ठीक है, जिसकी वजह से इनका बहुत दिल कर रहा था और बार बार यही सोचते हैं कि आखिर मैं रिश्ता स्टार्ट करूँ तो कैसे करूँ। ठीक है, तो यस यही थी आप दोनों की कल रात की एनर्जीज। यहाँ पे स्ट्रांगली साइंस बताती हूँ। ठीक है, यहाँ पे साइंस है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। ऑल साइंस रीडिंग होती है, और जैसे कि नंबर है यहाँ पे 8 7 6 2 3 0 1 भी है यहाँ पे। ठीक है, तो आपके पार्टनर के बर्थडेट्स हो सकते हैं। अगर रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुई है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और जिसके भी साथ जितनी भी परसेंट रीडिंग रेजोनेट हुई मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। और यस, पर्सनल रीडिंग के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए, वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, आपको कॉल कैसे बुक करने। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।